हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो चैप्टर नंबर 1 आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 हमारा ओवरव्यू था, जो चैप्टर हम इस पूरे बुक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिकली यहाँ पे हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनके वेराइटीज के बारे में बात करेंगे। सो आर यू एक्साइटेड? क्या आप लोग एक्साइटेड है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने के लिए? देखो, जितने भी आपके चैप्टर्स है ना, एक बहुत ब्यूटीफुल थॉट के साथ शुरू होते हैं। एंड यहाँ पे जो ब्यूटीफुल थॉट दे रखा है दैट इज, क्या है बेटा वो ब्यूटीफुल थॉट? ये दिख रहा है आपको? यस, चलो पढ़ो मेरे साथ आप सभी। क्या लिखा है जल्दी बताओ, क्या लिखा है? बुक ओपन कर ली है आप सबने? देखो, trees stand in the sun and give shade to others, their fruits are also for others, likewise good people bear all hardship and bring welfare to others, they give to others whatever they have earned। देखो, जिस तरीके से पेड़ जो है वो सूरज के सामने खड़ा रहता है और हमें छाया देता है, ठीक है, उसके ऊपर फल आते हैं बट वो खुद नहीं खाता है, वो हमें देता है। उसी तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने लिए ना सोच के वो दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के वेलफेयर के लिए सोचते हैं, ठीक है, दूसरों के अच्छा के लिए सोचते हैं, राइट। तो आपको भी ऐसा ही अच्छा इंसान बनना है जो अपने से पहले उन लोगों के बारे में सोचे, ठीक है। किन लोगों के बारे में? जो आपके आसपास लोग रह रहे हैं उनके बारे में। कभी भी सेल्फिश नहीं बनना है, हमेशा लोगों की मदद करनी है। तो ये थॉट है इस बुक में, इस सेकेंड चैप्टर में जो हमको फॉलो करना है, राइट। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। आपने जितना भी अभी तक कुछ कमाया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, पैसे के टर्म्स में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, है ना। जितनी भी आपने चीजें कमाई हैं, चाहे वो लोग हो, है ना, हमने लोग कमाए तो होते हैं जो लोग हमारे आसपास जुड़ते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी कमाई हुई चीज से, यानी कि अपने पास जो भी चीज है उसकी हेल्प से हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जो लोग नीडी होते हैं। क्लियर है? तो करोगे ऐसा? हाँ, या फिर सेल्फिश बने रहोगे? नहीं, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब कभी देखो मुसीबत आप पे आएगी ना, तो वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। ओके, चलिए। सो विद दिस ब्यूटीफुल थॉट लेट्स स्टार्ट आवर दिस क्लास, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे क्या चीज चल रही है, काफी सारे बच्चे हैं जो कि एक गार्डन में आए हुए हैं और यहाँ पे टीचर्स वगैरह भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो देखो बताया जा रहा है, प्लस कितने सारे यहाँ पे फ्लावर्स हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी। देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या चीज हमको बताई गई है। नाउ इट इज अ प्लेजेंट मॉर्निंग, ठीक है, बड़ी ही शानदार सुबह थी, ठीक है, आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। ओके, तो कल देखो, कल यानी कि बीता हुआ कल बड़ी जोरदार बारिश हुई एंड उसके बाद जो आज की सुबह है वो बड़ी ही शानदार सुबह है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर ऑलरेडी आ चुके हैं। कौन कौन से दो कैरेक्टर हैं? वन इज डॉक्टर रघु एंड सेकेंड वन इज मनीराम चाचा, और वी कैन से अंकल। हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर, ठीक है, मैडम सुलेखा। चलो, तो दो लोग इनवाइटेड है स्कूल में, ठीक है, साइंस टीचर ने इनको इनवाइट किया है, राइट। कौन कौन दो लोग हैं? डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, ये दो लोग इनवाइटेड है स्कूल में। किसने बुलाया है? मैडम सुलेखा ने बुलाया है, जो कि एक साइंस की टीचर है, ठीक है। टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, ठीक है। तो उन लोगों को क्यों बुलाया है? क्योंकि ये एक नेचर वॉक प्लान कर रहे हैं, है ना, जहां पे उन दो लोगों की जरूरत होगी ताकि बच्चों को चीजें एक्सप्लेन की जा सके, राइट। डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community, ठीक है। तो उन दोनों लोगों की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया, है ना, कि जो डॉक्टर रघु हैं वो नियर बाय लेबोरेटरी के साइंटिस्ट हैं एंड जो रघु चाचा है, नॉट रघु चाचा, इट्स मनीराम चाचा, है ना। जो मनीराम चाचा है वो एक बूढ़े आदमी हैं जो गांव में ही रहते हैं, जिनको हर चीज की नॉलेज है बेसिकली।
सो मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। होता है ना, आप भी करते हो, स्कूल में जो टीचर्स आते हैं, है ना, तो आप भी टीचर्स की नकल करते हो ना, कि ये वाली मैम तो ऐसा बोलती है, ये वाले सर ऐसा बोलते हैं, है ना, तो सबकी एक्टिंग करते होंगे। सबको स्कूल में तुम लोगों ने सारे टीचर्स का नाम रख रखा होगा, ठीक है। कोई टीचर आपकी फेवरेट होगी, कोई टीचर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते होंगे, ठीक है। तो निकनेम तो सारे टीचर्स के आपने रख रखे हैं ना, और मिमिक भी आप कर लेते होंगे। तो इसी तरीके से जो मनीराम चाचा हैं वो बर्ड्स की मिमिक्री करते हैं, वो बर्ड्स को मिमिक करते हैं, ठीक है। He is an brilliant at identifying a variety of plants and animals। और उनको प्लांट्स और एनिमल्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। उनको सारे प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में पता है। अभी जैसे कि मैं एक पत्ता लेकर आ जाऊं इधर और आपसे पूछूं कि बताओ ये किस चीज का पत्ता है, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम और आप बहुत लिमिटेड प्लांट्स, बहुत लिमिटेड एनिमल्स को जानते हैं, लेकिन हमारे आसपास इतने वेराइटीज ऑफ प्लांट्स होते हैं, फिर भी हम उनका नाम नहीं जान पाते। तो ये सारी की सारी नॉलेज यहाँ पे मनीराम चाचा जी के पास है, जो ये आप जैसे खूबसूरत बच्चों को बताएंगे, ठीक है। नाउ to prepare them for a nature walk, Dr. Raghu informed the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of the plants and animals in the nature। चलो, तो यहाँ पे देखो, आई नो कि बच्चे तो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर आपके स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा होता तो आप भी बहुत 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 ज्यादा एक्साइट हो जाते, राइट। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर रघु ने बच्चों को क्या बताया कि हम भाई ऐसे टहलने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है घूमने जाने का, ये वॉक पे जाने का, नेचर वॉक पे जाने का क्या पर्पस है बेटा हमारा? हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। जो हमारे आसपास नेचर है, नेचर की जो ब्यूटी है, हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। अपने आसपास वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को देखेंगे, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स को देखेंगे, ठीक है। दीज स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। तो देखो आप लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, ये आज हम नई नई चीजें देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, है ना। तो जिस तरीके से आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उसी तरीके से ये बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए नेचर वॉक पे जाने के लिए, चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमें चीजों को क्या करना है? अपने वंडरफुल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है। सो दे आर रेडी, ठीक है, ये रेडी है एक्सप्लोर करने के लिए। They are curious to interact and learn from them, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं, ये डॉक्टर रघु से एंड मनीराम चाचा जी से बहुत ज्यादा ऐसे क्यूरियस है कि भाई उनसे नई नई चीजें जानने के लिए मिलेंगी, उनसे काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। क्लियर है बेटा इतना? द टीचर्स एडवाइज द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल, ठीक है। टीचर ने भाई पहले एडवाइस कर दिया कि देखो भाई ऐसे टहलने तो हम नहीं जा रहे, है ना, तो खाली हाथ तो जाना नहीं है। क्या क्या लेके जाना है? एक नोटबुक या फिर डायरी रख लो, पेन होना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ भी आप नई चीज ऑब्जर्व करते हो, तो उसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। एंड क्योंकि आप टहलते टहलते थक जाएंगे, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको पानी भी रखना है अपने साथ, राइट। चलिए, as they walk, they begin exploring the plants and animals around them। तो जैसे जैसे वो वॉक कर रहे थे, उनको अपने आसपास प्लांट्स की वेराइटीज एंड एनिमल्स की वेराइटीज देखने के लिए मिल रही थी। डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क एंड emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing। सो यहाँ पे बच्चों को क्या चीजें इंस्ट्रक्ट की गई है बेटा? यस, यहाँ पे बच्चों को क्या चीजें इंस्ट्रक्ट की गई हैं? सो डॉक्टर रघु ने बच्चों को एडवाइस किया, ठीक है, कि जो भी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं पार्क में, स्मेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हमें कोई भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, अगर वो हमें अपने आसपास दिखते हैं, तो हमें उनके हैबिटेट में एंटर नहीं करना है, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें वहां पे शोर नहीं मचाना है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे घर में नहीं आए हैं, हम उनके घर में आए हैं, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ना ही प्लांट्स को डिस्टर्ब करना है, ना ही एनिमल्स को डिस्टर्ब करना है। क्लियर?
और हर चीज को हमको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है, ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू द डिफरेंट साउंड्स। तो मनीराम चाचा जी ने क्या कहा कि देखो, आप अपने आसपास चीजों को देख रहे हैं, दैट इज गुड, बट सिर्फ चीजों को देखना ही नहीं है, आपको अपने आसपास किस किस तरीके की साउंड सुनाई दे रही है, आपको उस चीज को भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कैसी साउंड आ रही है ये भी बेटा आपको बताना है। ऐसा हमसे मनीराम चाचा जी ने कहा कि साउंड को भी ऑब्जर्व करो, ठीक है। नाउ these students come across a varieties of the plants including grass, bushes and large trees. They also observe a variety of birds sitting on the branches of the trees, butterfly moving from from flower to flower and monkey jumping from one tree to another। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या क्या चीजें देखी, बच्चों ने यहाँ पे काफी अलग अलग टाइप के प्लांट्स को देखा, प्लांट्स में भी उन्होंने ग्रासेस देखे, बुशेस देखे, बड़े बड़े पेड़ देखे, है ना, ट्रीज देखा, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने बर्ड्स को देखा कि जो भाई अलग अलग पेड़ पौधे पे बैठी हुई है, मंकी जो है वो इधर से उधर उछल कूद कर रहे हैं, बटरफ्लाईज उन्होंने देखी है ना, बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आ रही है, मंकी तो जंपिंग जैट मचा रखा है उन्होंने, है ना, एक पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे वहां पे ऑब्जर्व कर रहे थे एंड डेफिनेटली अगर आप होते तो आप भी यही सारी की सारी चीजें वहां पे ऑब्जर्व करते, राइट। चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहे, वाओ इट इज अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज इट्स ओन यूनिक चॉप। तो ये क्या कह रहा है कि भाई कितना सुंदर है, कितना अच्छा है ये कि हर एक बर्ड की अपनी आवाज है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 4 बच्चे खड़ा कर दूं, ठीक है, 4 बच्चे इधर आ जाए, तो आप चारों बच्चों की जब आवाज सुनोगे तो कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा नहीं, कैसा लगेगा इन द सेंस कि सारे बच्चों की आवाज आपको कैसी कैसी लगेगी, अलग अलग लगेगी। ऑल्दो वो बच्चे अगर सारे के सारे बॉयज हैं तो भी आपको आवाज डिफरेंट लगेगी, सेम एज के हैं तो भी आपको आवाज डिफरेंट लगेगी। तो जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में अलग अलग आवाज होती है, अलग अलग साउंड होती है, उसी तरीके से बर्ड्स की भी चॉपिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। एंड ये देख के ये बहुत ज्यादा अमेज हो जाता है एंड कहता है कि वाओ दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, कि भाई हर एक बर्ड की अपनी अलग ही चॉपिंग है, उनकी अपनी अलग ही एक आवाज है, ठीक है। नाउ they record their observations in their notebook and discuss them with the Dr. Raghu and the Maniram Chacha। तो जो बच्चे अपने नोटबुक या फिर डायरी लेकर गए थे, तो जो भी उनकी आसपास से ऑब्जर्वेशन रही है उनको उन्होंने क्या किया बेटा, अपने नोटबुक में नोट डाउन किया एंड वो सारी की सारी चीजें फिर उन्होंने डिस्कस की किसके साथ, डॉक्टर रघु के साथ एंड मनीराम चाचा जी के साथ, ठीक है। क्लियर है इतना। नाउ the student can hear the chopping of the bird. Dr. Raghu informed them that each bird has the unique chop, ठीक है। तो बच्चों ने बर्ड्स की चॉपिंग की आवाज सुनी, तो डॉक्टर रघु ने सारे बच्चों को क्या बताया कि देखो बेटा हर एक बर्ड की ना अपनी अलग अलग आवाज होती है, अपनी अलग अलग चॉपिंग होती है। जैसे पिकॉक किसी दूसरे तरीके से बोलता होगा, है ना, जो छोटी छोटी सी जो बर्ड्स होती हैं, क्यूट क्यूट सी बर्ड्स, उनकी आवाज अलग होती है, जो कोयल होते हैं उनकी आवाज अलग होती है, जो क्रो होते हैं उनकी आवाज अलग होती है। तो हर एक बर्ड की ना अपनी अलग अलग आवाज होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर, और यही हमारे डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। क्लियर है, यही हमारे डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे डॉक्टर रघु क्या कहते हैं मनीराम चाचा से, कहते हैं कि भाई जरा बर्ड्स की आवाज निकाली जाए, है ना, बच्चों को थोड़ा और एक्साइटेड किया जाए। तो फिर जो मनीराम चाचा हैं वो क्या करते हैं, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वो बर्ड्स की आवाज निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड्स कॉल, तो वो अलग अलग बर्ड्स की आवाज यहाँ पे निकालना शुरू कर देते हैं। द स्टूडेंट enthusiastically start copying them, और देखो यार तुम लोग कॉपी कैट तो हो ना, है ना, हो कि नहीं हो। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो बच्चे थे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हाँ, ये मनीराम चाचा को भी कॉपी करने लग गए कि वो किस तरीके से बर्ड्स की आवाज निकाल रहे हैं। एंड यहाँ पे एकदम फन वाला माहौल हो गया, मजा आने लग गया सबको, ठीक है। आप होते ना डेफिनेटली आपको भी मजा आता, ठीक है।
Now, have you ever observed different plants and animals around you? Yes, आपने देखा होगा, आपने अपने आसपास अलग अलग varieties of plants, varieties of animals को देखा होगा. Share and discuss your observations with your friends and teacher. तो जो भी आपकी observations रही हैं अलग अलग plants के बारे में, अलग अलग animals के बारे में, तो वो आपको discuss करना है. ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, आप अपने टीचर्स के साथ उस चीज को डिस्कस करिए. नाउ 2.1 इज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. ठीक है, तो हमारे आसपास किस तरीके की डाइवर्सिटी है इसके बारे में हम बात करते हैं. इन एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड देन हम रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, चलिए. तो क्या कह रहे हैं, प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर्स टू द पार्क और द नियर बाय फॉरेस्ट. सबसे पहले आपको एक खुफिया सा प्लान बनाना है ना, जो बहुत रेयरली ही सक्सेसफुल होता है. तो ऐसे ही आपको एक प्लान बनाना है जहां पे आप अपने टीचर्स के साथ या फिर किसी एल्डर के साथ पार्क में जाएंगे या फिर आसपास के किसी भी जंगल में चले जाएंगे, है ना. बहुत दूर घने जंगल में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, While on the nature walk, observe different plants. ठीक है, आपको नेचर वॉक करते करते क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है, आपको अलग अलग प्लांट्स ऑब्जर्व करने हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. इन सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है. ऑल्सो नोट दी वेदर कंडीशंस, कि वहां का वेदर कंडीशन कैसा है, वेदर इट इज हॉट, कोल्ड और विंडी एंड सो ऑन. आपको पता करना है कि वहां का, जहां पे भी आप गए हो, पार्क में गए हो या फिर फॉरेस्ट में गए हो, तो वहां का वेदर कंडीशन कैसा है, बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी है, किस टाइप का वहां पे माहौल है. ठीक है, चलिए. इसके बाद क्या होगा बेटा, Now you can collect different types of fallen leaves or flower and create a scrapbook. तो जिस भी पार्क में या फिर जिस भी फॉरेस्ट में आप जा रहे हैं वहां पे बहुत सारे पत्ते, फ्लावर गिरे होंगे, है ना. आपको ना ही पत्ते तोड़ने हैं ना ही आपको फ्लावर तोड़ना है. अगर हाँ कोई टूटा हुआ मिल जाए तो आप उसको उठा जरूर सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और द फ्लावर एंड क्रिएट अ स्क्रैपबुक. ठीक है, सुंदर सी आप अपनी एक स्क्रैप बुक बना लेंगे. ठीक है, टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर, इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस चीज का आपको बहुत खास ध्यान देना है कि आपको प्लांट्स और एनिमल्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है. ठीक है, बहुत बुरी हैबिट होती है, राइट. एंड डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स, ना ही आपको पत्ते तोड़ने हैं ना ही आपको फ्लावर्स तोड़ने. बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन सही है, बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है, उनको हमें हर्ट नहीं करना है. नाउ record your observation in table 2.1 about the features of stem, leaf, flower and anything interesting in the various plant. तो जो भी आपको plants में चीजें दिख रही हैं, whether it is its petal, stem, ठीक है, लीफ, तो ये सारी की सारी जो चीजें दिख रही हैं आपको प्लांट्स के अंदर, आपको उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है. ठीक है, एंड सम एग्जांपल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1. चलो, तो इसको हम फटाफट से देख लेते हैं कि ये किस टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. ये किस टेबल के बारे में बात कर, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ग्रास है, तुलसी है. ठीक है, कौन कौन सी चीजें बेटा, ग्रास है, तुलसी है, हिबिस्कस है, जिसको हम गुड़हल कहते हैं. ठीक है, इसको चाइना रोज भी कहते हैं, याद रखना. क्या कहते हैं इसको हम ओके चाइना रोज भी कहते हैं. ठीक है, नाउ यहां पे है फिगर 2.1 एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स. ठीक है, ऑब्जर्व 2.1 ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस. तो अपने आसपास अलग अलग प्लांट्स को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. सबसे पहला है लोकल नेम ऑफ द प्लांट. जो भी आपने प्लांट को ऑब्जर्व किया उसका नेम क्या है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसी हैं, फ्लावर कैसा होगा, एंड जो भी अदर आपको ऑब्जर्वेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं वो आपको बताना है. ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास कॉमन ग्रास. ठीक है, कॉमन ग्रास की स्टेम कैसी होती है बेटा, सॉफ्ट एंड थिन होती है. लीव्स के बारे में अगर हम बात करें तो सिंगल लीफ ग्रो ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑन दी स्टेम.
तो ग्रास कैसा होता है, उसमें एक छोटी छोटी सी सिंगल सी लीव्स कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे फ्लावर्स के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा कि भाई इतना कुछ फ्लावर उसमें होता नहीं है, और अगर होता भी तो बहुत छोटे फ्लावर होते हैं, ठीक है। स्मॉल एंड नॉट वेरी नोटिसेबल, राइट, स्मॉल एंड नॉट वेरी नोटिसेबल, ठीक है। या तो बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि भाई हम उसको नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। एंड अदर फीचर्स में क्या है कि उसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। नाउ सेकंड पे आ जाते हैं, दैट इज तुलसी। तो तुलसी कैसा होता है, हार्ड एंड थिन होता है, पतला होता है, थोड़ा सा हार्ड भी होता है, ठीक है। अगर इनके लीव्स के बारे में हम बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो तुलसी आप सभी ने देखा है कि ऐसा होगा, इधर एक लीव होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, इस तरीके से इनके लीव्स आते हैं, ठीक है। अगर इनमें फ्लावर की बात करें तो पिंकिश पर्पल कलर का कैसा फ्लावर होता है बेटा, इसमें पिंकिश पर्पल कलर का इनके पास फ्लावर्स होता है। एंड एनी अदर यूजेस के बारे में बात करें तो ये किस में यूज किया जाता है, यस, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक। नाउ थर्ड हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे हिबिस्कस के बारे में। हिबिस्कस जो अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, हिबिस्कस गुड़हल होता है, ठीक है। और कैसा होता है, वो हार्ड है एंड थिन है। अब अगर हम इनके लीव्स के बारे में बात करें तो इसके भी लीव्स कैसे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना। तो अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा ही होगा, है ना। और थोड़े से इनके बड़े पत्ते होते हैं, ठीक है, ब्रॉड लीव्स होता है, इनके ऐसे चौड़े चौड़े से पत्ते होते हैं, तुलसी की तरह छोटे छोटे से पत्ते नहीं होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम इनकी किसके बारे में बात करें, एजेस के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा सेटर्ड होते हैं, ठीक है। सेटर्ड एजेस होते हैं, ब्रॉड लीव्स होती है इनके पास, एंड अरेंज ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। ऑल्टरनेटिव तरीके से कैसे होते हैं, अरेंज होते हैं, अरेंज ऑल्टरनेटिवली। अच्छा, इनके भाई फ्लावर्स कैसे होते हैं, तो हिबिस्कस के तो अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। कैसे फ्लावर्स होते हैं बेटा, अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। शोई फ्लावर्स मतलब ऐसे बड़े बड़े से फ्लावर्स होते हैं इनके जो हमको दिख सकता है, ओके। एंड अदर यूजेस की अगर हम बात करें, ठीक है, किसके बारे में बात करें, अदर यूजेस के बारे में बात करें तो अदर यूजेस क्या हो जाएंगे, सोच के बताओ जरा, अदर यूजेस क्या हो जाएंगे इसके, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हिबिस्कस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, हिबिस्कस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अदर यूजेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमको कलरफुल प्लांट्स, कलरफुल फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं इन केस ऑफ हिबिस्कस, ठीक है। शो मेनी डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, शो मेनी डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स। चलिए नीम के बारे में बात कर लो भाई। नीम तो एक पूरा पेड़ है, क्या है नीम, नीम तो भाई पूरा का पूरा एक पेड़ होता है जो कैसा होता है, हार्ड एंड थिक होता है, ठीक है। इनके जो लीव्स होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे से होते हैं, है ना, स्मॉल लीव्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, और अगर हम इनके फ्लावर्स के बारे में बात करें बेटा तो स्मॉल वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं इनके, ठीक है। कैसे होते हैं, स्मॉल व्हाइट कलर के इनके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। एनी अदर के बारे में बात करें मतलब इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से कोई और भी प्लांट सोच सकते हो, जैसे कि हम रोज सोच लेते हैं, रोज सोच लेते हैं वाला नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे रोज सोच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा, ये भी बहुत ज्यादा हार्ड होगा एंड थिक होगा, ठीक है। इसके अगर हम फ्लावर्स के बारे में बात करें, ठीक है, इसके अगर हम फ्लावर्स के बारे में बात करें तो कैसा होगा, रेड कलर हो सकता है, नहीं ये तो लीव्स है, इसके भी लीव्स हमको कैसे दिखेंगे, मिडल लीव्स देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ना ही बहुत ज्यादा
हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे पत्ते होते हैं, ठीक है। मिडल लीव्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम इनके फ्लावर्स के बारे में बात करें, ठीक है, किसके बारे में बात करें बेटा, हम इसके फ्लावर्स के बारे में बात करें तो रेड है, पिंक है, व्हाइट है, ठीक है, रेड है, पिंक है एंड व्हाइट है, ठीक है, रेड है, पिंक है एंड व्हाइट है। और अगर हम यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करेंगे, हाँ, इसके पास कांटे होते हैं। क्या होता है, इसके जो कांटे हैं ना वो हमको चुभ जाते हैं, तो हैज थॉर्न्स। क्या होते हैं, हैज थॉर्न्स, ठीक है, इनके पास कांटे होते हैं। नाउ what similarities and differences did you find among the plants that you observed? You must have observed that plants have a variety of features such as, ठीक है, तो अभी हमने जितनी भी चीजें देखी, we have seen that कि it has many varieties, ठीक है, इसके पास बहुत सारी varieties present है। पत्ते छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, मिडल भी होंगे, उनके अलग अलग शेप्स होंगे, राइट, ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे नोटिस की है विद डिफरेंट पेटल्स विद डिफरेंट कलर्स, ठीक है, अलग अलग स्टेम होते हैं, अलग अलग हाइट होती है। तो अभी तक हमने ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखी हैं, ठीक है। नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव अ वेराइटी ऑफ फीचर्स सच एज short, tall, hard, soft stem, yes, different shape of the leaves and their arrangement on the stem or branches, flowers varying in color, shapes and scent, ठीक है, तो अलग अलग उनके स्टेम्स होते हैं, अलग अलग उनका कलर होता है, अलग अलग उनका शेप होता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी है उस टेबल में। कहाँ पे हमने करी है, उस टेबल में हमने करी है। नाउ create a list of animals you observed during this walk or from your previous experiences, ठीक है, तो हमको एक पूरा, जिस तरीके से अभी हमने प्लांट्स का पूरा एक टेबल बनाया था, उसी तरीके से हमको एक एनिमल्स का टेबल बनाना है, ठीक है। एंड जो जो चीजें हम अपने आसपास के एनिमल्स में ऑब्जर्व करते हैं, यू हैव टू मेंशन ऑल द डिटेल्स हियर, ठीक है, आपको वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, द फूड दे ईट एंड द वे दे मूव अराउंड, ठीक है, तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशंस हमको यहाँ पे फीड करनी है। किस किस इंफॉर्मेशंस के बारे में बात की जा रही है, यस, किस किस इंफॉर्मेशंस के बारे में बात की जा रही है बेटा, यहाँ पे हमारे पास कि कहाँ पे वो रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, किस टाइप का खाना खाते हैं एंड वो किस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, किस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं, ये सारी की सारी डिटेल आपको टेबल 2.2 में फिल करनी है। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू एंड कुछ एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। Now, table 2.2 is observations of different animals around us, ठीक है, okay? So, सबसे पहले है हमारे पास नेम ऑफ द एनिमल, तो लोकल नेम है। जिस तरीके से प्लांट्स के लोकल नेम हमारे पास थे, उस तरीके से एनिमल्स के भी लोकल नेम हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नाउ सबसे पहली बात करते हैं हम क्रो के बारे में। क्रो सबको पता है ना, कहाँ पे रहते हैं भाई क्रो, ये पेड़ पे रहते हैं। एंड व्हाट दे ईट इंसेक्ट्स एंड द वे दे मूव अराउंड अस, इट मे बी अ वॉक और अ फ्लाई। Any other observations and the features, that is carrying a twig in its beak, ठीक है, beak क्या होता है, beak उसकी चोंच होती है। Now next one is छोटी सी चींटी के बारे में हम बात करते हैं, that is ant. So nest in soil and burrow, ठीक है, तो ये ऐसे जमीन में गड्ढा बना के रहती है, ठीक है। और क्या क्या खाती हैं, लीव्स खाती है, सीड्स खाती है, इंसेक्ट्स खाती हैं, है ना, इनको चीनी बहुत पसंद आती है, ठीक है। और ये क्या करती हैं भाई, ये तो सीधी सीधी वॉक करती हैं, फ्लाई तो ये कर नहीं सकती, है ना, दौड़ भी नहीं लगाती हैं, ये जल्दी क्या करती हैं, चल लेती है। एंड हैव 6 legs, ठीक है। फिर हम बात करते हैं काऊ के बारे में, ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में बेटा, काऊ के बारे में। तो काऊ कहाँ पे रहती है ये बता दो, हाँ, काऊ की जगह क्या है, काऊ कहाँ पे रहती है, कहाँ पे रहती होगी, शेड में रहती है, ठीक है, ग्रासलैंड में रहती है या फिर फार्म में रहती है ना, शेड है, फार्म है या फिर ग्रासलैंड है। और खाती क्या है,
यस, खाती क्या है? ग्रासेस खाती है, लीव्स खाती है। ये वॉक भी करती है एंड रन भी करती है भाई, वॉक करती है एंड रन करती है। और अगर हम इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करें तो गिव्स मिल्क, ठीक है, ये क्या करती है? गिव्स मिल्क, ये हमको मिल्क देती है। चलिए, इसके अलावा एक और हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताना है, तो वो एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? डॉग ले लो, कैट ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। डॉग के बारे में हम बात करते हैं, तो डॉग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं हमारे, ठीक है, जंगलों में रहते हैं, राइट। हाउस बोल दो, कैनल बोल दो, तो ये हाउस में रहते हैं, कैनल में रहते हैं, ठीक है। खाते क्या है ये? क्या खाते हैं ये? नॉन वेज खाते हैं। और क्या क्या चीजें खा सकते हैं ये बता दो। मीट है, राइस है, ब्रेड है ना? मीट है, राइस है, ब्रेड है, तो ये सारी चीजें खाते हैं। और ये देखो रन भी करते हैं, ये रन करते हैं एंड वॉक करते हैं। और इनका एक स्पेशल फीचर्स बताना क्या हो जाएगा? यस, इनका एक स्पेशल फीचर बताना है कि ये क्या करते हैं? ये हमारे घर को गार्ड करते हैं, ठीक है, गार्ड दी हाउस। ये हमारे घर को गार्ड करने का काम करते हैं, ये हमारे घर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नाउ what are the similarities and the differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? So क्या क्या similarities रही हैं इनमें and क्या क्या differences रहे हैं, वो हमें सारी की सारी चीजें नोटिस करनी है। You would have observed that some animals live on land. Yes, कुछ ऐसे animals होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, while some other lives on a tree. कुछ ऐसे animals होते हैं जो पेड़ पे रहते हैं। Birds live on tree, fishes live in water, and some animals like frog live on land as well as in water. ठीक है, जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, ठीक है, कुछ पेड़ पे रहते हैं। इस तरीके के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग प्लेसेस होती हैं, राइट, कि वो अलग अलग जगह पे इस तरीके से रहते हैं, ठीक। Animals also have a variety of food they consume and movement they exhibit. और जिस तरीके से उनका अलग अलग रहन सहन है, वी कैन से, उसी तरीके से उनका मूवमेंट करने का तरीका भी अलग होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उनका खाना पीना भी अलग होता है ना। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड, वी कैन से, ठीक है। शेल्टर भी उनका अलग होता है, फूड भी उनके अपने अलग अलग वेराइटीज होती हैं, ठीक है, और वो अलग अलग मूवमेंट भी एग्जिबिट करते हैं। नाउ sketch the plants and animals observed by you in your notebook or prepare a scrapbook with leaves. यहाँ पे आपको क्या करना है? यस, आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है। क्या करेंगे? आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, एंड आपको एक अपनी ना स्क्रैप बुक बनाने, जो बनाते हो ना, जैसे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं, प्लांट्स के पत्ते हैं, फ्लावर्स हैं, वो सारी आपको अपनी एक नोटबुक में चिपकानी है एंड यू हैव टू मेक अ स्क्रैप बुक, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको अपनी एक स्क्रैप बुक बनानी है जिसमें अलग अलग लीव्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, उसमें फेदर्स होंगे फ्रॉम एनिमल्स, एंड राइट ऑल द डिटेल यू हैव गैदर्ड अबाउट देम। एंड जो भी डिटेल आपको फ्लावर के बारे में, ये लीव्स के बारे में, स्टेम के बारे में, जो भी आपको डिटेल्स पता है, वो सारी की सारी डिटेल्स आप उस स्क्रैप बुक में मेंशन करेंगे। जितनी डिटेल्स, मैक्स टू मैक्स जितनी डिटेल्स आपको पता है ना, वो सारी की सारी डिटेल्स आप वहां पे मेंशन करेंगे। क्लियर है बच्चे? नाउ while traveling to and from school, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals. ठीक है, जब आप अपने घर से स्कूल जाते हैं या फिर स्कूल से घर आते हैं, तो आप बहुत अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स देखते हैं, राइट। तो उन सब को आपको ऑब्जर्व करना है, एंड ऑब्जर्व करने के बाद आप कहाँ पे, आपको एक टेबल बनानी है और उसमें वो सारी की सारी चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। Add the name of any plants or the animals that you have not listed before in table 2.1 and 2.2, ठीक है। तो आपको
बहुत सारी जो भी चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे हो सकता है कि वो आपने टेबल 2.1 या फिर 2.2 में नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे आप एक और कॉलम बना के, ठीक है, या फिर अदर फीचर्स में उस चीज़ को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? दोनों के दोनों टेबल समझ में आ गई है। नाउ यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 1.1 होता है खत्म। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 2.2 के बारे में, लेट अस अप्रिशिएट। तो यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? आज के लिए इतना काफी है, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। तो 2 to 3 क्लास में ये हमारा जो चैप्टर है खूबसूरत सा, ठीक है, वो हो जाएगा खत्म। सो आई होप कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है आपको वो सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।